नमस्कार, वीडियो क्लासेस में मैं दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमने अपनी जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एच हरियाणा स्पेशल के लिए। देखिए, हमारी ये जो सीरीज़ है अभी रिसेंटली अपनी हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर बहुत ही मायने रखने वाली है। तो हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना जो पार्ट लेके आए हैं उसका नाम है भाई सेट सेट 3, जो अपना एचएसएससी सीईटी स्पेशल के नाम से हमने बनाया हुआ है, लेकिन ये अपना हरियाणा पुलिस के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आज की अपनी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भाई, यमुनानगर जिले में विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है। देखिए, आपने सुना होगा काफी जगह से अपना नाम आता है एससी रिजर्व सीट का। एससी रिजर्व सीट जो है वो हरियाणा के अंदर है। ठीक है भाई, हरियाणा में 17 जिलों के अंदर 17 जो सीटें हैं वो एससी रिजर्व हैं, जिनमें हमने जो पूछा है वो यमुनानगर जिले में पूछा है। तो यमुनानगर जिले के अंदर जो भी अपनी हरियाणा की एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी है, सढौरा है। ठीक है, कौन सी है भाई, सढौरा जो है वो एससी रिजर्व सीट है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई ये वाली जो हमने तीन ऑप्शंस जो और डाले हैं ये कौन सी जगह की एससी रिजर्व सीट है। देखिए, नीलोखेड़ी की बात करते हैं तो ये अपने हरियाणा में करनाल जो है यहाँ की एससी रिजर्व सीट है। इसराना जो है ये पानीपत की है। ठीक है भाई, पानीपत की एससी रिजर्व सीट जो है वो कौन सी है, इसराना है। खरखोदा की अगर बात करते हैं तो खरखोदा जो एससी रिजर्व सीट आती है वो कौन से जिले की आती है भाई, अपने सोनीपत जिले की एससी रिजर्व सीट आती है। देखिए, ये जो 17 की 17 सीटें हैं, हम अपनी एक स्पेशल क्लास के अंदर हरियाणा की सभी एससी रिजर्व सीटों के बारे में और जो नॉन एससी रिजर्व सीटें हैं या फिर सामान्य जो सीटें हैं उनके बारे में हम एक क्लास के अंदर संपूर्ण डिस्कस करेंगे हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम सिरमौर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है भाई, निम्न में से ये हमारे पास जो चार नदियां दे रखी हैं, इन चारों नदियों में से हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, देखना भाई, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो घग्गर, दूसरा है टांगरी, तीसरा है मारकंडा और चौथा जो है वो कौन सी है, सरस्वती नदी है। ठीक है भाई, याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए भाई, हम पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उसके बाद फिर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन था सिरमौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो सिरमौर की पहाड़ियों से भाई हमारी जो नदी है वो है सरस्वती नदी। ठीक है भाई, कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती नदी। और ये जो सिरमौर है ये अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है भाई, याद रखना है। तो अपने से क्वेश्चन बोले कि भाई हरियाणा में सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आदि बद्री नामक एक स्थान है, उस स्थान से ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। लेकिन इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पे होता है भाई, सिरमौर के अंदर होता है। ठीक है भाई, यहाँ से इनका उद्गम है। अब देखिए, हम घग्गर की अगर बात करते हैं तो घग्गर का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर से ही होता है, और ये जो जगह है वो कौन सी है, डागसाई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। मारकंडा की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है भाई, एक नाम आता है नाहन जिला। नाहन जिले के अंदर यहाँ पे पहाड़ियां हैं, ठीक है, जिन्हें नाहन की पहाड़ियां बोलते हैं, वहां से मारकंडा नदी का उद्गम होता है। ठीक है भाई, याद रखना है। और मारकंडा जो नदी है ये हरियाणा में प्रवेश करती है, वो काला अम्ब नामक स्थान से करती है। ठीक है भाई, ये जो काला अम्ब है इसके लिए भाई कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि काला अम्ब नामक एक जगह पानीपत में भी है, और पानीपत वाला जो काला अम्ब है वो वहाँ पे एक पर्यटन स्थल है, जबकि मारकंडा नदी जहाँ से प्रवेश करती है वो वाला जो काला अम्ब है ये अपना अम्बाला जिले के अंदर आता है। ठीक है भाई, याद रखना है। बात करते हैं टांगरी नदी की। टांगरी नदी जो है ये नदी अपने पंचकुला जिले से निकलती है। ठीक है भाई, कहाँ से निकलती है, ये पंचकुला जिले से निकलती है, और पंचकुला में भी कहाँ से भाई, मोरनी हिल्स से निकलती है। याद रखना है, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, ये मोरनी हिल्स से टांगरी नदी का उद्गम होता है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं तो उत्तर हरियाणा की नदियों में टांगरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना, ठीक है भाई, उद्गम का मतलब जहां से नदी निकलती है, और मुहाने का मतलब है जहां पे नदी जाके किसी दूसरी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो इसका उद्गम और मुहाना दोनों हरियाणा के अंदर ही आता है, ये उत्तर हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है। ठीक है भाई, याद रखना है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुरुद्वारा सूरज कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। गुरुद्वारा सूरज कुंड, देखिए नाम से हमें इसके लिए ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई ये यहाँ पे फरीदाबाद में होगा। ठीक है, नाम से ऐसा लगता है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर एक जगह है जिसे हम सूरज कुंड झील के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, सूरज कुंड जो झील है वो झील कहाँ पे है अपनी भाई,
फरीदाबाद के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं गुरुद्वारा सूरज कुंड कहाँ पे है, तो भाई गुरुद्वारा सूरज कुंड जो है वो अपना कहाँ पे आता है, अंबाला सिटी के अंदर आता है। ठीक है भाई, याद रखना है। कई बार अंबाला सिटी ना देके इसको थोड़ा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके इसको अंबाला शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो क्या दे देते हैं, कई बार इसको अंबाला शहर के नाम से भी दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि गुरुद्वारा सूरज कुंड जो है वो कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना अंबाला सिटी या फिर अंबाला शहर में स्थित है। जबकि सूरज कुंड झील की अगर बात करते हैं तो सूरज कुंड झील जो है वो कहाँ पे अपने भाई फरीदाबाद में है। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें सढौरा की, तो सढौरा से लेके एक पॉइंट निकलता है क्या भाई, नर नारायण गुफा। ठीक है भाई, नर नारायण गुफा जो है वो अपनी कहाँ पे आती है, नर नारायण गुफा वो आती है भाई अपनी सढौरा के अंदर आती है। ठीक है, याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया। देखिए अपनी जो लास्ट क्लास थी, मतलब हमारी जो सेकंड नंबर की क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। ठीक है भाई, किसने करवाया था, पुष्यभूति ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है इसमें निर्माण ना देके पुनर्निर्माण का जो नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब मंदिर पहले बन चुका और उसको फिर बाद में किसी ने तुड़वा दिया या फिर वह ध्वस्त हो गया। उसके बाद इसको जो दोबारा से बनवाया वो किसने बनवाया, वो चीज पुनर्निर्माण के अंदर काउंट होती है। ठीक है, अब देखिए पुष्यभूति के द्वारा तो इस मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है, सदाशिव राव जो है इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक है भाई, याद रखना। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना सदाशिव राव जो है इन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन मैंने अभी एक पॉइंट बोला क्या भाई कि जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है इस मंदिर को पहले इसने बनवाया था भाई पुष्यभूति ने, और इसका पुनर्निर्माण जो है वो करवाया किसने भाई सदाशिव राव ने। लेकिन बीच में एक कड़ी आती है क्या भाई कि इस मंदिर को ध्वस्त करना पड़ा था, किसने ध्वस्त किया था इसको, तो उसके लिए जो नाम आता है वो किसका आता है भाई, गजनवी का आता है। ठीक है, याद रखना है। तो अगर हमसे पूछ ले कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर को ध्वस्त किसने करवाया, तो महमूद गजनवी ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यभूति ने करवाया था। और पुनर्निर्माण जो इसका करवाया वो सदाशिव राव ने करवाया था। ठीक है भाई, याद रखना है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किन शहरों को जोड़ता है। देखिएगा हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे है एक 5। ठीक है भाई, कौन सा नेशनल हाईवे बताया, 5। यह हरियाणा के 3 शहरों को जोड़ता है और वो जो 3 शहर हैं वो कौन से हैं भाई अपने, चंडीगढ़, पंचकुला और शिमला। देखिएगा कैसे, यहाँ पे भाई अपना जो पॉइंट बनता है वो इस तरीके से है। देखिए इस तरीके से अपना जो पंचकुला है वो इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे अपना जो शहर है वो पंचकुला आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये वाला जो शहर है ये चंडीगढ़ है। ठीक है भाई, कौन सा शहर है, ये चंडीगढ़ है। ये जो नेशनल हाईवे है ये यहाँ से इस तरीके से जाता है और आगे इस तरीके से कालका होते हुए आगे शिमला तक चला जाता है। ठीक है भाई, याद रखना आगे कहाँ तक जाता है, शिमला तक। ये वाला जो नेशनल हाईवे है ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो है भाई ये किस नाम से जाना जाता है इसको, तो भाई ये नेशनल हाईवे जो होगा ये होगा भाई अपना, देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से ये नेशनल हाईवे यहाँ पे आया पंचकुला में। पंचकुला के बाद ये वाला जो नेशनल हाईवे है ये आगे गया भाई कहाँ तक, शिमला तक गया। ठीक है, याद रखना है। ये जो अपना नेशनल हाईवे है ये 5 नंबर नेशनल हाईवे है। और ये किन किन शहरों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे अपना पंचकुला है और यहाँ पे भाई शिमला है। ठीक है, इन सभी शहरों को ये नेशनल हाईवे जो है वो जोड़ता है। ठीक है भाई, याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए महर्षि मार्कंडेश्वर की कर्म भूमि जो है वो कौन सी जगह रही है। ठीक है, देखना भाई कल वाली क्लास के अंदर हमने महर्षि मार्कंडेश्वर से लेके पॉइंट निकाला था क्या भाई कि महर्षि मार्कंडेश्वर जो यूनिवर्सिटी है, क्या बताया भाई, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है, तो भाई महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे आती है अपनी भाई मुलाना के अंदर। ठीक है भाई, कहाँ पे आती है, मुलाना के अंदर यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कि क्या भाई कर्म भूमि की या फिर तपोभूमि की हम बात करते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर की, मतलब जहाँ पे उन्होंने तपस्या वगैरह की है या फिर अपना जो ज्यादातर काम वहां पे किया है, तो अपनी कर्म भूमि जिसने बनाया है इसको,
तो वो वाला जो स्थान है वो कौन सा है, शाहाबाद है, ठीक है। और महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम से यहाँ पर एक नदी भी बहती है जिसका नाम क्या है भाई, मारकंडा नदी है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकलता है कि मारकंडा नदी के तट पर बसा हुआ जो शहर है वो शहर कौन सा है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, शाहाबाद हो जाएगा। और हमें मारकंडा का नाम आते ही एक चीज और याद रखनी है कि मारकंडा का जो पुराना नाम था वो कौन सा था, तो मारकंडा का जो पुराना नाम था वो अरुणा नदी था, ठीक है भाई, ये इसका पुराना नाम है, याद रखना है। क्वेश्चन अपना बार बार एग्जाम में आ चुका है कि मारकंडा नदी का पुराना नाम जो है वो क्या है, तो भाई पुराना नाम इसका अरुणा नदी था। लेकिन जब हम बात करते हैं मारकंडा नदी के ऊपर बसा हुआ शहर कौन सा है, तो शहर कौन सा हो जाएगा भाई, शाहाबाद, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो आता है अपना कि बेचारा किसान और ठग बाजार जो है वो पुस्तकें किसकी है, ठीक है भाई, याद रखना है। देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बेचारा किसान और ठग बाजार की, तो ये दोनों के दोनों जो पुस्तकें हैं वो आते हैं भाई सर छोटू राम की, ठीक है भाई, किसकी पुस्तकें आती हैं, ये सर छोटू राम की पुस्तकें आती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो छोटू राम है इनके बारे में हमें दो तीन फैक्ट जो है वो पता होना चाहिए जो हमारे लिए इस क्वेश्चन से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। वैसे तो छोटू राम के जो पॉइंट हैं वो सारे के सारे अपने लिए सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमें जितना पता थोड़ा बहुत इसके बारे में इस क्वेश्चन के साथ हमें कवर करना है, वो क्या क्या पॉइंट है देखना भाई। सबसे पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं छोटू राम को लेके, छोटू राम का जो वास्तविक नाम था, ठीक है भाई, क्या बताया, वास्तविक नाम, छोटू राम का जो वास्तविक नाम आता है वो है भाई रिचपाल, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, वास्तविक नाम रिचपाल है, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, रिचपाल। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट निकलता है भाई क्या, कि जो छोटू राम थे इनको सर की उपाधि जो है वो मिली हुई थी, ठीक है भाई, क्या नाम बताया भाई, सर की उपाधि, तो सर छोटू राम के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो अब एक क्वेश्चन निकला कि सर की उपाधि जो है ये इनको कब मिली, तो भाई इनको जो सर की उपाधि मिली थी वो 1937 में मिली थी, ठीक है भाई, कब मिली इनको सर की उपाधि, 1937 के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं तो इन्होंने एक लीग की स्थापना की थी जिसे जमींदारी लीग कहा जाता है, ठीक है भाई, कौन सी लीग बताया, जमींदारी लीग। ये वाला क्वेश्चन अपना बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना बनी है, ठीक है भाई। तो भाई हमें याद रखना है कि जमींदारी लीग की जो स्थापना की ये कब की थी भाई, इन्होंने 1924 के अंदर, ठीक है भाई, जमींदारी लीग की जो स्थापना हुई वो कब हुई है, 1924 के अंदर। अब अगले पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा एक नाम आता है जाट गजट का, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, जाट गजट। जाट गजट जो है ये इन्होंने प्रकाशित किया था, जाट गजट जो प्रकाशित किया ये 1916 के अंदर इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है भाई, याद रखना है। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताया छोटू राम का वास्तविक नाम रिचपाल था, जमींदारी लीग की स्थापना 1924 में की थी, इनको सर की उपाधि जो प्राप्त हुई वो 1937 में हुई है। और जाट गजट नामक जो पत्रिका है इन्होंने जो प्रकाशित किया था, जाट गजट, ये वाला कब किया भाई, 1916 के अंदर इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो एक नाम आता है हवेन सांग, हवेन सांग की भी एक पुस्तक अपने हरियाणा में रिलेटेड रही है जिसका नाम था भाई किताब उल हिंद, ठीक है भाई, कौन सी थी, किताब उल हिंद जो है वो पुस्तक थी इसकी, उल हिंद के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और उल हिंद के अंदर जो भाई वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है, अपने ब्रह्म सरोवर का वर्णन जो है वो मिलता है, ठीक है भाई, याद रखना, किसका वर्णन मिलता है यहाँ पे, ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है, ठीक है। अबुल फजल इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था भाई आईने अकबरी, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल की पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंदर जो है भाई वो भिवानी का वर्णन मिलता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। पाणिनि ऋषि जो है इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था भाई अष्टाध्यायी, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, अष्टाध्यायी पुस्तक। और इस अष्टाध्यायी पुस्तक के अंदर जो वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है भाई, टोहाना का वर्णन जो है वो मिलता है, ठीक है भाई। पाणिनि ऋषि की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, और उस अष्टाध्यायी के अंदर जो वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है भाई, टोहाना का वर्णन मिलता है। और टोहाना जो है ये कहाँ पे आता है, अपना फतेहाबाद जिले के अंदर है, ठीक है भाई। यहाँ तक इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है वो याद रखने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है भाई। आपने सुना होगा, हमने पिछली क्लास के अंदर एक पॉइंट किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है, ठीक है भाई, कैसी यूनिवर्सिटी है ये,
कैशलेस यूनिवर्सिटी है, और ये बनी कब थी भाई? 1956 के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे बनी थी। ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है कि इसके अंदर एक हस्तलिखित संग्रहालय स्थापित किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो भाई पंडित स्थाणु दत्त शर्मा के द्वारा यह हस्तलिखित संग्रहालय जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना भाई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है भाई? राजा जमयत सिंह की मृत्यु के बाद 1832 में किसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हुआ? ठीक है भाई, क्वेश्चन है अपना राजा जमयत सिंह। ठीक है भाई, याद रखना है, राजा जमयत सिंह की मृत्यु के बाद 1832 में किसका जो विलय है वो ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा भाई किसका? थानेश्वर। ठीक है भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? थानेश्वर। थानेश्वर का जो विलय हुआ वो कब हुआ था? 1832 में। ठीक है, याद रखना। इसी क्वेश्चन से देखना हमारे 4 से 5 क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे कैसे है भाई, सुनना। यानी कि हम बात करें 1832 में किसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ? तो थानेश्वर का। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकता है, थानेश्वर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ? तो 1832 में। किसके नेतृत्व में, यानी किसकी मृत्यु के बाद जो है भाई इसका विलय हुआ? तो राजा जमयत सिंह के मृत्यु के बाद यहाँ पे इसका जो विलय है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हुआ। ठीक है, अब हमने जो ऑप्शन डाल रखे हैं यहाँ पे, एक ना ऑप्शन है अपना भाई रादौर। तो रादौर के बारे में भी हमने कल जो है वो पॉइंट किया था कि रादौर का जो विलय हुआ था ये कब हुआ भाई? 1828 के अंदर हुआ। और किसकी मृत्यु के बाद हुआ? तो भाई रानी इंदिरा कौर जो है, इनके मृत्यु के बाद इसका जो विलय हुआ वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हुआ था। ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं लाडवा की। जो लाडवा जो है भाई, लाडवा का जो विलय हुआ ये 1845 में हुआ। ठीक है भाई, कब हुआ? 1845 में। किसके नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ था? तो भाई अजीत सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो भाई अगला पॉइंट अपना थानेश्वर। थानेश्वर के बारे में हमने अभी पढ़ा 1832 में जमयत सिंह की मृत्यु के बाद। उसके बाद 1824 में जो है भाई वो किसका विलय हुआ था? अंबाला का विलय हुआ। और अंबाला का विलय किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? रानी दया कौर की मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है भाई, याद रखना है, किसकी मृत्यु के बाद? रानी दया कौर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अंबाला का विलय जो है वो किसमें हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी में हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई तेजली स्टेडियम कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है भाई, देखिए अपने हरियाणा में स्टेडियमों को लेके भी काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक अपनी जो क्लास है भाई, देखिए मैंने बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने जो है वो लेके आया हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अपनी परीक्षा में आने के लिए, यानी कि 100% या फिर 101% की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस अपने यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेडियम है, स्टेडियम से लेके अपने हरियाणा में एचएसएससी जो है काफी बार क्वेश्चंस पूछती है, और यहाँ पे भाई हम जो सेलेक्टेड अपने जो स्टेडियम से हैं उनको धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने मैं भाई उनको लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है भाई, देखिए तेजली स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो तेजली स्टेडियम जो है भाई ये यमुनानगर के अंदर आता है। ठीक है भाई, कौन कहाँ पे आता है? ये यमुनानगर में। अब देखिए तेजली स्टेडियम के साथ साथ यहाँ पे एक बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी है। ठीक है भाई, कौन सा बताया? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। क्वेश्चन अपना इस तरीके से भी बोल सकता है कि बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? तो भाई बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी यमुनानगर के अंदर है। दूसरा पॉइंट, तेजली स्टेडियम जो है वो भी कहाँ पे? अपना यमुनानगर में है। लेकिन अपने से बोले कि बिल्ट पेपर मिल जो है वो कहाँ पे है? तो भाई बिल्ट पेपर मिल की जब हम बात करते हैं तो भाई बिल्ट पेपर मिल भी अपनी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ठीक है भाई, बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से ये है बिल्ट पेपर मिल, ये भी यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है भाई अम्बाला शहर घग्गर नदी से किस दिशा में है? देखिए ये वाला क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर आता है, क्योंकि अपना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन अपना कैसे भी घुमा के दे सकता है। देखिएगा अपना जो अम्बाला जिला है वो कुछ इस तरीके से भाई अपना फैला हुआ है। ठीक है, अम्बाला जिले के अंदर यहाँ पे जो है ये अपना अम्बाला शहर है, यानी अम्बाला जो है अपना ये शहर जो है ये बसा हुआ है। और इस एरिया से, ठीक है भाई, कौन से एरिया से बताया? ये वाला जो एरिया है यहाँ से एक नदी बहती हुई जाती है। ठीक है भाई, ये जो नदी है ये कौन सी है? घग्गर नदी है। ठीक है भाई, कौन सी नदी है? ये घग्गर नदी है।
अब ये जो घग्गर नदी है, ये देखना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अंबाला शहर घग्गर नदी से किस दिशा में है। तो इसमें जो दिशा पूछी है वो अंबाला शहर की पूछी है, और किससे पूछी है, घग्गर नदी से पूछी है। तो भाई घग्गर नदी के ऊपर हम इस तरीके से अपना डायरेक्शन टेस्ट बनाएंगे, और यहाँ से देखेंगे कि अपना जो ये अंबाला शहर है ये घग्गर नदी से कौन सी दिशा के अंदर आ रहा है। तो भाई पूर्व दिशा के अंदर आ रहा है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पूर्व दिशा। ठीक है भाई, तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। पॉइंट हमने बताया अंबाला शहर घग्गर नदी से किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि घग्गर नदी अंबाला शहर से किस दिशा में है, तो फिर अपना जो डायरेक्शन टेस्ट है वो अंबाला के ऊपर बन जाएगा, और यहाँ से अपनी जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी भाई, पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है, दोनों क्वेश्चन को समझ के याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद भी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है भाई अपना कि राजा गोपाल सिंह के द्वारा मनी माजरा में मनसा देवी मंदिर कब बनवाया गया। ठीक है भाई, देखिएगा सबसे पहला पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से देखने में पता चलता है कि भाई जो राजा गोपाल देव है इन्होंने एक मंदिर बनवाया मनी माजरा में, और वो जो मंदिर है उस मंदिर का नाम था भाई मनसा देवी मंदिर। ठीक है, अब देखिए ये जो मंदिर है ये बनवाया गया 1815 के अंदर। कब बनवाया, तो भाई आंसर हो जाएगा अपना 1815 में। लेकिन इस मंदिर से लेके काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो मंदिर है ये कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है, इसकी शैली काफी बार पूछ ली जाती है। इसकी जो शैली है वो शैली है भाई कौन सी, पंचायतन शैली के अंदर ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। ठीक है भाई, याद रखना है कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है, ये पंचायतन शैली में। अब हमारे पास पॉइंट निकल के आता है कि ये जो पंचायतन शैली है वो शैली किस प्रकार की होती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पंचायतन शैली अपने एक पंचायत के तरीके की होती है। इस तरीके से इसके अंदर जो मंदिर है वो बनते हैं, जैसे बीच में जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है, और बाद में इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो मंदिर जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसलिए इसको पंचायतन शैली के नाम से जानते हैं। और ये वाला मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में है। ठीक है भाई, याद रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर अपना याद रखना, इसमें 3 क्वेश्चन अपने एक क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मनसा देवी मंदिर कहाँ है, तो मनी माजरा में है। दूसरा पॉइंट मनसा देवी मंदिर किसने बनवाया, तो राजा गोपाल सिंह ने बनवाया। और कब बनवाया, तो आंसर हो जाएगा 1815 के अंदर ये मंदिर जो है वो बनवाया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल में नहीं आता है। देखिएगा अपना जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर जो शासन व्यवस्था है उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए यहाँ पे हरियाणा को जो है भाई संभागों के अंदर बांटा हुआ है। ठीक है भाई, कितने संभागों में बांटा हुआ है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा अपना 6 संभागों में। ये 6 संभाग ही अपने जो 6 मंडल है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अंबाला मंडल की, तो अंबाला मंडल के अंदर अपने जिले जो आते हैं वो पंचकुला आता है। ठीक है भाई, पंचकुला के बाद अपना अंबाला आता है, अंबाला के बाद अपना जो है वो आता है भाई कौन सा, कुरुक्षेत्र आता है, और कुरुक्षेत्र के बाद अपना जो लास्ट है वो कौन सा आता है, इसके अंदर यमुनानगर आता है। ठीक है, ये 4 जिले जो है ये अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पूछा है कि नहीं आता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अपना, इसमें ये वाला फोकस, ये जो पॉइंट है ये फोकस रखने वाला है। इसके अंदर जो पॉइंट अपना बनता है कि भाई कौन सा जिला नहीं आता है, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा अपना, कैथल जो जिला है ये नहीं आता है। ये कौन से मंडल का हिस्सा है भाई, करनाल का है। और करनाल मंडल के अंदर जो जिले हैं वो करनाल, कैथल और पानीपत, ये 3 जिले जो है वो आते हैं। ठीक है भाई, याद रखना है। तो ये था अपना अगला क्वेश्चन। देखिए मंडल से रिलेटेड भी अपना क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके इन सारे क्वेश्चंस को अपनी सीरीज के अंदर वही कवर करेंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई, पिंजौर व मोरनी क्षेत्र में आरोग्यम एम्बुलेंस सेवा जो है वो कब शुरू हुई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, पिंजौर और मोरनी क्षेत्र, देखिए हमने यहाँ पे 2 क्षेत्र दिए हैं। विशेष रूप से इन दोनों क्षेत्रों को देने का जो लक्ष्य है वो क्या है भाई, क्योंकि दोनों के दोनों जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाके हैं, या फिर हम इनको दुर्गम स्थान के नाम से भी जानते हैं। दुर्गम स्थान का मतलब इन स्थानों तक पहुंचने के लिए काफी कठिनाई या मुशक्कत का सामना जो है हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाले जो है भाई अपने क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ पे एक एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू की गई थी जो आरोग्यम के नाम से है। और ये जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा है, ठीक है भाई, ये जो एम्बुलेंस सेवा है वो कैसी है, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बड़ी गाड़ी वगैरह जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर लेके जाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए यहाँ पे मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू की गई।
और इसको जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया भाई, आरोग्यम के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट अपना निकलता है कि ये जो आरोग्यम सेवा जो है ये कब से शुरू की गई है, ये वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे अपना भाई देखना है। तो आरोग्यम की अगर हम बात करते हैं तो ये 13 मई 2017 को जो है वो ये शुरू की गई है। कब शुरू की गई, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 13 मई 2017 को जो है वो शुरू की गई है। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है ये हमने डाले हैं, तो इनसे भी अपने दो क्वेश्चन कवर होते हैं। सुना भाई, 4 दिसंबर 2016 अपना हरियाणा में एक नया जिला बना जिसका नाम था चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी जो कब बना, वो 4 दिसंबर 2016 को बना है। और 12/4/16 को क्या हुआ था अपने हरियाणा में, आपने सुना होगा गुड़गांव पहले होता था, गुड़गांव से हटा के इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है, गुरुग्राम। ठीक है भाई, क्या रखा गया, गुरुग्राम रखा गया। और दूसरा मेवात जो था, मेवात से नाम बदलकर इसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया है, नुहू रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। ये था अपना भाई अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए कालका कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, देखना भाई, कालका, कालका जो है ये एक अपना पंचकुला जिले के अंदर एक स्थान है, फेमस स्थान है जहाँ पे काली माता का मंदिर है। ठीक है भाई, काली माता मंदिर के नाम स्थान यहाँ पे इस स्थान को जाना जाता है। अब ये जो कालका है, कालका से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि कालका का जो पुराना नाम था वो क्या था, कालकुट था। ठीक है भाई, क्या नाम था, कालकुट था। और इस कालका से लेके एनएच पर मतलब कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, ये क्वेश्चन अपना एग्जाम में आ चुका है। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आया था उस समय उस क्वेश्चन के अंदर जो नेशनल हाईवे पूछा था उसमें ऑप्शन में 22 था, लेकिन अब उस नेशनल हाईवे का नाम 22 ना होके अब उस नेशनल हाईवे का जो नाम है वो क्या है भाई, नेशनल हाईवे नंबर 5 है। ठीक है, याद रखना। अब अगर हमसे पूछे कि कालका कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, NH5। ठीक है, देखिए हमें अभी लास्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर एक कुछ पॉइंट किया था क्या भाई, किस ये जो है अपना इस तरीके से जो है ये पंचकुला जिला है और इसके अंदर यहाँ पे ये चंडीगढ़ है। ठीक है, यहाँ पे पंचकुला है और यहाँ पे कालका है और ये आगे शिमला की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 5 जो है वो शुरू होता है, यहाँ से पंचकुला आएगा, पंचकुला से लेके फिर ये आगे जाएगा कालका, कालका से आगे फिर ये जाएगा कहाँ पे भाई, शिमला की तरफ निकल जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो कालका जो शहर है ये कौन से जिले उसके ऊपर आता है भाई, नेशनल हाईवे के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा अपना नेशनल हाईवे नंबर 5। ठीक है, देखिए एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है भाई, देखना एशिया का सबसे बड़ा जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, खास बात ये वाला संरक्षण केंद्र जो है वो अपने हरियाणा के अंदर है। ठीक है भाई, कहाँ पे है, हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ पे है, तो भाई ये पंचकुला के अंदर है। ठीक है भाई, कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है, याद रखना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर एक और खास बात निकल के आती है, वो क्या है भाई, सुनना। देखिए पंचकुला जिले के अंदर जो अपना गिद्ध संरक्षण केंद्र है ये हरियाणा के अंदर एकमात्र जिला है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो गिद्धों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है भाई, ये हरियाणा का एकमात्र जिला है जो गिद्ध जो है इनको क्या देता है भाई, संरक्षण देता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो मगरमच्छ पालन, ठीक है भाई, क्या बताया, मगरमच्छ पालन जो है हरियाणा में सिर्फ एक ही जगह होता है और वो जो जगह है वो कौन सी है भाई, अपनी कुरुक्षेत्र है। ठीक है, याद रखना है। भेड़ की अगर हम बात करते हैं तो भेड़ पालन जो है वो कहाँ पर किया जाता है, तो भाई हिसार में। और हिसार में जो भेड़ पालन है ये ऑस्ट्रेलिया की सहायता से किया जाता है। ठीक है भाई, कौन सा देश इसके अंदर सहायता कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया देश कर रहा है। यमुनानगर की बात करते हैं तो यमुनानगर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। ठीक है भाई, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल जो है वो कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा भाई अपना कहाँ पे, यमुनानगर में है। ठीक है भाई, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये, जो अपने यमुनानगर जिले के अंदर आती है। ठीक है भाई, याद रखना है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाव किया है, हरियाणा दिया हुआ, तो हरियाणा के अंदर भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, उत्तर हरियाणा। ठीक है, अगर हमसे बोले दक्षिण दक्षिण हरियाणा की बात अगर हमारे सामने करता है तो अपना आंसर रेवाड़ी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने बात की उत्तर हरियाणा की, तो उत्तर के अंदर जो है वो अपना अंबाला कैंट जो है ये रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन जो है ये सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन के रूप में काउंट होता है। ठीक है भाई, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रानी दया कौर की मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में किसका विलय हुआ? ठीक है भाई, रानी दया कौर की मृत्यु के बाद। देखिए हमने पिछली क्लास के अंदर भी और इसी क्लास के अंदर भी 2-3 फैक्ट जो है वो किए हैं। देखना भाई, रानी दया कौर का नाम आते ही हमें पहुंच जाना है कहाँ पे? अंबाला रियासत पे। ठीक है, रानी दया कौर के जो पति थे उनका नाम क्या था भाई? सरदार गुरु बख्श सिंह था। ठीक है भाई, क्या नाम था? सरदार गुरु बख्श सिंह। इनसे लेके भी क्वेश्चन अपना निकला हुआ है कि सरदार गुरु बख्श सिंह का संबंध किन सी रियासत से रहा है? तो भाई कौन सी रियासत थी? वो अम्बाला रियासत थी। ठीक है भाई, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, रानी दया कौर ने भी अपना जो योगदान दिया वो कहाँ के लिए दिया था भाई? तो अम्बाला के लिए दिया। दूसरे पॉइंट में, ये जो रानी दया कौर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये जो अपना अम्बाला रियासत थी ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर शामिल कर ली जाती है। कब कर ली जाती है? तो भाई 1824 के अंदर। ठीक है भाई, कब? 1824 में। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं अपने रादौर की। रादौर से रिलेटेड भी हमने पॉइंट किया था कि भाई 1828 के अंदर रादौर का विलय हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन यहाँ पे जो रानी का नाम है वो क्या हो जाता है? इंदिरा कौर हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन थी? रानी दया कौर थी, तो यहाँ पे इंदिरा कौर है रादौर के लिए। थानेश्वर की बात करते हैं तो ये 1832 के अंदर होता है और 1832 में भी वही किसके नेतृत्व में? जमियत सिंह के नेतृत्व में। ठीक है भाई, जमियत सिंह। लाडवा की बात करते हैं तो लाडवा जो है इसका जो विद्रोह होता है ये होता है भाई किसके नेतृत्व में होता है? ये अजीत सिंह के नेतृत्व में होता है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और निकलता है भाई, क्या? लाडवा का जो विद्रोह है ये कब हुआ? तो इसका जो पॉइंट अपना निकल के आएगा वो होगा भाई 1845 के अंदर। ठीक है भाई, कब हुआ? तो 1845 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है भाई, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अजीत सिंह के नेतृत्व में ये जो है हुआ था, याद रखना है भाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 1857 की क्रांति में शहीदों के सम्मान में शहीदी स्मारक जो है वो कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो 1857 की क्रांति, देखिए हमें जो है पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? अम्बाला से। तो ऐसे ही इनके जो शहीद हुए हैं इन शहीदों के सम्मान में जो भी अपना पॉइंट निकल के आता है, शहीदों के सम्मान में एक शहीदी स्मारक बनाया गया है और वो जो शहीदी स्मारक है वो कहाँ पे है? अपना अम्बाला में है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करके भी अपने पास पूछ लिया जाता है काफी बार, क्या है भाई कि अम्बाला के अंदर ये तो है लेकिन कौन से नेशनल हाईवे पे है? तो भाई नेशनल हाईवे अम्बाला से कौन सा निकल रहा है? 44। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 के ऊपर ये जो है शहीदी स्मारक ये स्थित है। ठीक है भाई, जब कभी आप अम्बाला जाओगे NH 44 से तो वहाँ पे आप वार हीरोज ये जो अपना शहीदी स्मारक है इसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो शहीदी स्मारक है ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अपना 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हरियाणा में सोना कहाँ पाया जाता है? ये जो सोना है वो सोने वाला सोना नहीं है जो आप यानी कि नींद के अंदर सो जाते हो वो वाला सोना नहीं है। ये वाला जो सोना है वो कौन सा है? गोल्ड है। ठीक है भाई, कौन सा है? गोल्ड है, याद रखना है। और ये जो गोल्ड है ये हरियाणा में सिर्फ एकमात्र जगह पर ही पाया जाता है। ठीक है भाई, कहाँ पर? एकमात्र जगह जो है वो कौन सी है? वो है अपनी नारायणगढ़। ठीक है भाई, कौन सी जगह है वो? नारायणगढ़ है। अब हम बात करते हैं नारायणगढ़ की कि नारायणगढ़ जो है ये कौन से जिले के अंदर आता है? तो भाई नारायणगढ़ जो है ये अपना अंबाला जिले में आता है। ठीक है भाई, कौन से जिले में आता है? ये अंबाला जिले के अंदर आता है, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोना एकमात्र जगह है जो अपने हरियाणा में पाया जाता है वो जगह है नारायणगढ़। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नारायणगढ़ को रिलेटेड एक पॉइंट निकलता है। देखना यहाँ पे नारायणगढ़ है लेकिन सडोरा की बात करते हैं तो वहाँ पे नर नारायण गुफा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अपना काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जा चुका है। ठीक है भाई, नर नारायण जो गुफा है वो गुफा कहाँ पे है? तो भाई नर नारायण गुफा जो है वो कहाँ पे? अपनी सडोरा के अंदर है। ठीक है, याद रखना है। पेहुआ की बात करते हैं तो भाई पेहुआ जो है ये प्राचीन समय में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र होता था। ये हमने पिछली क्लास के अंदर हुआ, राजा भोजदेव के समय की बात है। और मुलाना की अगर हम बात करते हैं तो मुलाना जो है भाई ये अपनी अंबाला जिले की SC रिजर्व सीट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एमएमयू का मतलब महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर स्थित है। और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है ये कब बनी थी? 2007 में, जो 1993 के अंदर पहले ये क्या था? एक कॉलेज था। ठीक है भाई, कॉलेज था और 2007 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की प्रथम स्वघोषित यूनिवर्सिटी है। ठीक है भाई,
प्रथम कैसी यूनिवर्सिटी बताया भाई, ये स्वघोषित यूनिवर्सिटी है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वघोषित यूनिवर्सिटी का, ठीक है। चलते बढ़ते आगे। देखिए अपना जो है भाई आज की क्लास यहाँ तक ही थी। अपने जो क्वेश्चन है सारे लगभग इस सीरीज के कवर हुए। देखिए अपनी जो पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आप लोगों को अगर चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वीडियो क्लासेस के नाम से जो है भाई, वो यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक से अपना जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो अपनी क्लास है यूट्यूब चैनल जो है इसको भी अपना भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना है, ठीक है भाई। थैंक यू आज के लिए।